कुछ बोलना चाहता है और कुछ हो जाता है ना। आज वचन दो पाठ है ना। एक जब मैं रोहनदास भाई जब अपनी गवाही दे रहे थे, उनकी बातों को मैं बताऊंगा, उनके दिल में शंका है ना, उन शंकाओं का आपको ठीक है मेरा। दूसरी बात, गाने से पहले हमेशा क्या, वचन से पहले हमेशा क्या करते हैं हम, एक कोरस होगा। कोरस क्या है, मनों को तैयारी करता है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? अगर नहीं आते तो जोर से हाथ उठाइए। तो जब कोरस को बोले तो कोरस वही कोरस गाया गया जो तुस्सा कोई नहीं। जब हम पुकारते हैं वो कैसा आता है, धीरे धीरे कैसा दौड़े, उस पर भी हम प्रकाशन करें। ठीक, और इसी बात पे हम लोग तो वचन को देखें। दूसरा राजा, पहले भाई का चलता, ठीक, दूसरा राजा 5 सब निकाल लिए। दूसरा क्या, दूसरा राजा, उसका आप स्टोरी सब जानते, बोलने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ थोड़ा समय पढ़ाओ। स्टोरी ये है, नामान का अर्थ है मान तो मान, नहीं तो मान तो मान, नहीं तो ना मान। मेरे बात के माने दो, जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जान। परमेश्वर ऐसे ऐसे हटी दिलों से ही परमेश्वर ने क्या किया, अपना काम करा। बैठ गए, ऐसे ऐसे लोगों से ही परमेश्वर काम कराता है, ताकि हम जो मंद बुद्धि वाले हैं उनकी आंखों को परमेश्वर क्या करता है, खोलता है। ये नामान के बारे में सिर्फ थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, उनका सिर्फ खास करके उनके बात को। ये नामान अरामी देश का बहुत बड़ा सेनापति था, और ऐसा सेनापति था राजा के बाद उसी का क्या था, अधिकार था, सब कुछ। और लिखता है वहां पर, नामान सूरवीर था, सब कुछ था, परंतु मैं कहा ना, जब अपने जो ने परंतु किंतु आता है, कुछ ना कुछ डामाडोल पर वहां लिखता है। पढ़िएगा, पहला पद पढ़िए। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु क्या था वो, जब भी हमारे जो में किंतु परंतु यदि आता है, जान लिया कोई ना कोई है वहां पर, ठहरो, देखो और आगे। और ये नामान तो एक छोटी बच्ची जो नामान के घर में थी, इस्राएल से लाई गई थी, बंधुआई, छोटी बच्ची। परमेश्वर इससे काम कराता है, वो अपने स्वामी से कहती है कि अगर मेरा मालिक, सिर्फ शॉर्ट में पढ़ाऊंगा घर में जाकर, अगर मेरा मालिक हमारे इस्राएल देश में होता, हमारी आवश्यकता के पास, तो क्या ही अच्छा होता। उसका कोड क्या होता। यह वचन में आज से कम से कम 8-10 साल पहले तो पढ़ने वाले भी तो मैंने उसका कॉस्ट है ना, मैंने पढ़े है कि नहीं। तो मेरा कहने का ये है, परमेश्वर हमसे स्वप्न के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से बार क्या करता है, बात करता है। यहाँ छोटी लड़की से बात किया, नामान इसको बड़ा हल्के में ले लिया, तो क्या किया, पूरा दल बल के साथ, कपड़े लत्ते के साथ दिया। तो वहाँ के इस्राएल के राजा को कि मेरे लिए वो अपना वस्त्र फाड़ लिया, क्या मैं परमेश्वर हूँ, इसके कोड़ को चंगा करूँ, ये तो युद्ध की तैयारी करके आया। सिर्फ शॉर्ट में बता। तो एलिशा कहता है उसे, मेरे पास
तब जब उसके पास भेजा जाता है, हम कुछ और सोचते हैं और कुछ होता है। वो क्या सोचा? परमेश्वर का दास है, मेरे पास में आएगा, है? बाहर आके तो पड़ेगा, वहाँ पर आएगा, मेरे कोल पर क्या करेगा? हाथ रखेगा, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। वो हमारी सोच, ये हमारी सोच है। ऐसा होगा वैसा होगा तब देखेगा। परंतु एलीशा अपने कमरे से बाहर भी नहीं अपने दास किससे? कौन था उसका दास? आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं, सही में गिरजी था? हमको तो डाउट पढ़े ना तो गिरजी अपने गिरजी दास से कहता गाँव से कह दे, गर्दन की नदी में कितना बार? 7 बार। बड़ा चलचला हो जाता है, बड़ा चिढ़ जाता है। क्या क्या मन में सोच लिया एक ही पल। देखिए, एक ही पल में तोला और मासा, कहीं प्रेम से आया, कहीं और सोच के आया, यहाँ कुछ और। जब आया, जब उसने कह दिया, बोला अरे इससे अच्छा तो मेरे यहाँ एक से नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ, तो उसमें नहा के मैं सुगनी हो जाऊँ। क्या करता है? वहाँ भी एक परमेश्वर का छोटा दास कहता है, प्रभु अगर परमेश्वर का दास तुझे कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू नहीं करता है। तो उसने क्या कहा? छोटा सा काम, रास्ते में ही है, गर्दन में जाकर 7 बार। तो देखिए, परमेश्वर मनों को बदलता है प्यार, और उसके दास के कहने के अनुसार गर्दन नदी में जाता है और 7 बार। अब 7 बार का मतलब, पहला बार डुबकी मारा गर्दन नदी में, जब पहली बार डुबकी मारा ऐसी कुछ बार, तो 7 बार किस मनसा से डुबकी मारा होगा? सोचिए, बड़ा बेबसी से। चलो परमेश्वर के दास ने मारा, 6वीं बार मारा, जैसे कि 7वीं बार बोलता है बच्चे का कोमल शरीर का, ये परमेश्वर का बेटा। अब इसके बाद ये तो पहला, अब दूसरी पारी जब आती है, उसका मन क्या होता है? परिवर्तन होता है, परिवर्तन करके आता है। फिर जैसे दल बल के साथ है, फिर दल बल का बड़ा नम्र और दीनता के साथ आता है। जब जाता है बोलता है मैं इसका कसम करना चाहता हूँ, किसका? परमेश्वर के साथ। वो घमंड जरूर सब खत्म, कुछ देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। उसको इतना दबाया जाता है, ये बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए आप हाँ, 16 से 5 का 16 से एलीशा ने कहा, हाँ, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ, उसके जीवन की शपथ, हाँ, मैं कुछ भेंट ना लूंगा। उसको देना चाह ना, भेंट ना लूंगा। हाँ। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। तब न मानने क्या कहा? देखिए, अच्छा, तो तेरे दास को तो अचल मिट्टी मिले। देखिए, वो देने आया था, अब यहाँ से वो लेकर जा रहा है। क्या लेकर जा रहा है? देखिए, हाँ। क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएगा। देखिए, एक व्यक्ति जो आरामी सेना का सेनापति, क्योंकि बार आप इतिहास अगर देखेंगे, आरामी सेना कई बार इसराइलियों पर अटैक किया, और यही शख्स क्या बोलता है? मुझे तुम्हारी जमीन में, इस्राइल की सोमरोन की जमीन में से दो ताकि उसका क्या करूंगा? मैं एक वेदी बनाऊंगा। हाँ, पढ़िए आगे। एक बाद यहोवा तेरे दास की क्षमा करे। देखिए, अब आ गया भाई साहब का बात। हाँ, चलिए।
कि जब मेरा स्वामी हाँ रेमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वो मेरे हाथ का सहारा ले। वहीं पर आकर क्या होता था, जब राजा अपने दल बल के साथ रेमोन देवता को दंडवत करने जाता था, उसके साथ कोई नहीं, उसका सेनापति उसका हाथ में रख कर वो दंडवत करने के लिए ऊपर चढ़ता था। बात ना समझे, सहारा ना पत्नी का लेता था ना किसका, उसके साथ उसमें कंधे में हाथ रखकर ऊपर चढ़ता था। हाँ, सहारा ले। हाँ। और यूं मुझे भी रेमोन के भवन में दंडवत करने ही पड़े। करना मजबूरी, पहले मजबूरी नहीं था, अब आ गया मजबूरी। जो आपका है सवाल है ना, मैं अपनी इच्छा से पहले जाता था, पर अब मैं अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूँ। हाँ पढ़िए। तब यहोवा तेरे दास का ये काम क्षमा करे कि मैं रेमोन के भवन में दंडवत करूं। हाँ, उसने उससे कहा कुशल से विदा हो। देखिए, परमेश्वर के दास के सामने में वो इस बात का अंगीकार करता है, प्रभु मुझे तेरा परमेश्वर क्षमा कर, क्योंकि मैं उससे पहले पढ़ेंगे, इस्राएल में सारे देश में इससे बढ़कर और कोई परमेश्वर नहीं है, परंतु यहाँ मजबूरियां। यीशु मसीह ने भी कहा, एक सिक्का ला, होता है ना, एक सिक्का ला, इसमें किसका छाप है, किसका छाप है, किसका कैसा था, और दूसरा तरफ सिक्का दिखा के बोलते हैं कैसर का उसे कैसर को दे, और जो परमेश्वर का है, तो आप जिसके अधिकार में काम करते हैं, परमेश्वर ने भी कहा उसके अधिकार में रहना, अपने अधिकारी के अधिकार में रहना है आप। यहाँ जो होती है, ठीक है, बोलता है परमेश्वर क्षमा करे, मैं जब रेमोन देवता के पास मेरा स्वामी जाए तो मैं भी मजबूरी में जा रहा हूँ। बात ना समझे, मजबूरी में जा रहा हूँ, आप जा रहे मजबूरी, परमेश्वर कल क्षमा मांगे, इसमें कोई ये नहीं। क्लियर। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, दूसरी बात ये, हमारे मसीह जीवन में जाते हैं, यही बता दे रहा हूँ, नेता जल्दी कोई बनता नहीं, परमेश्वर बनने नहीं। आंध्रा का जो था जगनमोहन रेड्डी, उसका पिताजी का क्या हुआ, कैसे मारा गया? तो कैसे मारा गया भाई? हेलीकॉप्टर मारा गया ना, तो ऐसा परमेश्वर की रोक है। क्यों? वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर दास होने बाद, परंतु वो इस चीज को क्षमा नहीं मांगा, क्योंकि आप जैसे भाई होने के कारण मुझे हर जगह जाना पड़ता है, हर एक के साथ संगति करना पड़ता है। तो आप जब जाते हो, मेरा अनुमान ये है आपसे घर में प्रार्थना करते हैं, उसके घर में उसके परिवार में सब टिक्का लगाने लगे, बड़े पेंटीकॉस्ट जब मिल जाता है ना, हम परमेश्वर को मिल जाते हैं और परमेश्वर उसके अनुमान को वहीं चूर करता है। दूसरा उदाहरण आपको दे रहे, ऐसा मैं ऐसे कोई हवा में बात नहीं करता हूँ। दूसरा उदाहरण, अजीत जोगी का सब नाम जानते हैं, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ का सीएम, एक कलेक्टर था, रायपुर में कलेक्टर था, उसको इंदिरा गांधी उसको उठाकर लाई, समय तो नहीं ले रहा ना, इंदिरा गांधी उठा के लाई, इंदिरा गांधी राजीव गांधी ये काम कर, तो आज जानते हैं अन्य लोग मसीहों पर क्या करते हैं, पुख्ता विश्वास करते हैं, ये दगा नहीं देगा, ये धोखा नहीं देगा, ये हमारी गवाह है। और इंदिरा गांधी राजीव गांधी के द्वारा उसे लाया गया और वो सीएम बना परमेश्वर के बहुत दूर। और जानते हैं उस दिन मैं शनिवार था, पैसन वीक में मैं गली राजा में वचन बोल रहा था,
वचन बोला था। और सेकंड डे संडे रेजरेक्शन डे था, ईस्टर में रेजरेक्शन डे। मालूम हुआ टीवी में अजीत जोगी आ रहा था, रास्ते में एक ट्रक था, पूरा बम्पर पाइप लूट था, रात को मारा, इसके आँख का। इससे पहले एक वार्निंग और मिला, मैं आंखों की गवाही दे रहा हूँ कि सिल्वर में मेरा साथ था कैंप। अजीत जोगी को जैसा उठा कर लाते हैं ना, उसका ये सब खत्म हो गया, सिर्फ इसी में बैठा रहता ऐसा उठा के लाया, फिर भी परमेश्वर की स्थिति नहीं। आज अगर आपको लाया है, किसी मनुष्य ने नहीं लाया, परमेश्वर ने आपको लाया, और ये चुनाव परमेश्वर का है। इसलिए सबसे पहले कोई भी काम करते हैं, प्रभु तो जानता है मेरी परिस्थिति क्या है, मुझे ठीक क्लियर हो गया आपका? आपके दिल में कोई शक है? कोई शक है? नहीं है ना? अब तो एकदम बिंदास आजाद है। बोलिए आपका बटन। मैं तो नहीं सोचा था कि ये बोलूँगा, अचानक जब आप गवाही दी, यही गवाही होगा, गवाही के द्वारा दूसरा का मन में कारण होता है। अब चलिए दूसरा, मैंने बोला जॉनी भाई को कि भैया क्या तो क्या करो, क्या करो, कोरस का है ना, कोरस का। चलिए आइए, यशायाह 41, यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय, यशायाह चैप्टर 41, सब निकाल लिए। अब यहाँ से 8 से 10 पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो। यशायाह 41 का 8 से 10। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यहाँ कहा, यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। यहाँ पर आज का वचन जो है, आप जो कोरस हर गाने के पीछे कोई एक अर्थ रहता है, अर्थ रहता है, ऐसे नहीं है जैसे कोई भी गाना गा लिया, हर गाने के पीछे कोई ना कोई सारांश, कोई अर्थ रहता है। परमेश्वर हमसे क्या कहता है? कहता है, हे मेरे दास इस्राएल। पहली बात इस्राएल, पुस्तक में आप कहीं भी पाएंगे इस्राएली पाएंगे। क्यों? कारण क्या है? क्या कारण? इस्राएल नाम कब से पड़ा? इससे पहले तो नहीं इब्री कहा जाता था, इब्री कहा जाता था, इस्राएल नहीं कहा जाता था। इब्री को लोग बड़ी घृणा दृष्टि से देखते क्योंकि चरवाही करते। तो इस्राएल कब से पड़ा उसका? याकूब का जब याकूब परमेश्वर के द्वारा मन युद्ध किया। कि याकूब जीवन भर बचपन से अड़ंगा मारने वाला था, और अड़ंगा मारने वाला जब एक बार परमेश्वर का जन उसके पास आया, उसको निपट। और ये गाना मैं बहुत पहले भी किया था, बहुत पहले भी किया था, और बहुत गाया। आज आ प्यारे यीशु का सिवा सबको अपने पास ला, तुम्हें याद तो हुआ तो याद दे जरा। तो ये याकूब को परमेश्वर का जन उससे मजबूत करता है। बोला तू जब तक आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, जो करना है कर। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया। बोलता है बोर हुआ चाहता है, आप पति जाके घर में पड़ेगा सब 32 घर में बोर हुआ चाहता है, तुझे छोड़
क्योंकि बोलते बोलते परमेश्वर का जन हट जाता है, नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम जा सकते। तब कहते हैं, तब जानते हैं बड़ी मजबूर से आज आया जूडो कराता है, जॉनी सर अभी जब जूट में था तब जूडो कराता सब कुंफू परंतु ये कुंफू तब परमेश्वर के जन ने याकूब के जंगलानाश को ऐसा पकड़ा और ऐसा दबाया कि वो आशीष लेने गया, क्या हो गया? आशीष लेने गया, उसकी बेटी भ्रष्ट हो गई। वचन बोलता है आशीष लेने गया, उसके बेटे हत्यारे हो गए। ये आशीष ऐसे नहीं मिलता। तब से बोलता बोल तेरा नाम क्या है? तेरा नाम याकूब। तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम क्या पड़ेगा? इस्राएल पड़ेगा। और इस्राएल वहां से जो शुरू हुआ, एलिशा एलिया सब इस्राएल का 12 गोत्र का पत्थर रखा। प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, वहां भी 12 खंबे, 12 गोत्र, हर जगह 12 गोत्र पाएंगे। याकूब को परमेश्वर ने इतना बलवंत किया, एक तरफ बहुत उठाया, एक तरफ हे हमारा परमेश्वर। और इसलिए कहता है हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब। देखिए इस्राएल भी कह रहा है और याकूब कह रहा है, यहाँ स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। हे मेरे मित्र अब्राहम के, देखिए याकूब को क्या बना लिया? अपना मित्र बना लिया। अब्राहम का वंश तो है, अब्राहम इसहाक फिर याकूब वंश का आ गया, पर इस्माइल वंश का नहीं था, अंश का था। ये फर्क है। बाइबल बड़ा तो क्या, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, उसको मित्र बना देता है। आपको हम गाते हैं ना, मैं थोड़ा लेती मित्र पूरा आजादी है, या उतना भी आजादी। मित्र का अर्थ क्या है? पति पत्नी से, पत्नी पति से, कोई ना कोई रात से मैंने छुपा दिया। ईमानदारी से बोलता है, ईमानदारी क्या है? मैं कह दूँ बुरा ना माने, बुरी चीज की नहीं, बुरा ना कहीं कुछ बुरा ना माने, परंतु हम गाते हैं क्या गाते? यीशु क्या ही प्यारा, क्या है? अपने दोस्त के पास बैठ, अरे यार मेरे साथ ऐसा, अपने पत्नी को नहीं बोलेगा, बात तो समझे? पत्नी जाएगी अपने से, अरे सुन ना दे, ये मित्र हमारा कौन है? यीशु। हर समय आपके साथ रहता है। ये ऐसा मित्र है जिसके सामने में आप खुलकर बात कीजिए, परमेश्वर आपको हर बातों में अगुवाई करेगा। इसलिए बोलता है हे मेरे मित्र। हाँ, उसके बाद तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुला कर कहा। पहली बात क्या बोलता है? तू मेरा पहली बात बोलता है तू मेरा दास है। मतलब दास वो ऐसा दास नहीं, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसा दास अपने संग लेकर चलने वाला है, बॉडी का दास। पहली बात। और दूसरा क्या कहता है? मैंने तुझे चुना है। तीसरी बात, मैंने तुझे तजा नहीं। हम कहते हैं ना परमेश्वर ने, हम परमेश्वर को मैंने चुना। आप क्या परमेश्वर को चुना? परमेश्वर ने आपको चुना, उसकी दया रहमो करम है कि आज आप परमेश्वर में हो, अन्यथा आप कहाँ थे, हम कहाँ थे। ये परमेश्वर की मेहरबानी है कि परमेश्वर ने हमें चुना। इसलिए मैं गीत को भी लिखा था, जाहिर हुआ है प्यार खुदा का इंसान का अपने जिगर के, जिगर मतलब दिल, जिगर के टुकड़े को, बेटे को भेजा जमीन आपके लिए, हमारे लिए।
तो ये हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हाँ, तीसरी बात, मत डर बोलता है। हम हर बात में डर 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 हर बात में चलता है, तब तो परमेश्वर कहता है मत डर, और क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। पत्नी आपके साथ छोड़ देगी, आपका दोस्त आपका साथ छोड़ देगा, आपका बेटा आपकी बेटी साथ छोड़ देगा। कहते हैं मेरा शादी करने का, इतने देर में शादी करने का राज क्या है? मुझे तो अच्छे ऑफर आए, अच्छे। जहाँ जाता था मीटिंग में, कहीं स्टूडियो में गाना गाता था, एक से एक सर मेरी लड़की ऐसा है वैसा है, शादी कर ली तो कोई अपोलो में काम कर रहा है, कोई KGF में काम कर रहा है, अच्छे ऑफर आए। मैंने परमेश्वर से वादा किया था, हे प्रभु मुझे मेरी ही जाति की चाहिए, ये बड़ा प्यार है मेरे जाति। और भी क्या, मुझे टीचर नहीं चाहिए, परमेश्वर ये तो बेटा कर रहा है। मुझे क्या चाहिए? नर्स। तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा। क्यों? नर्स क्या है? बड़ी कूल माइंड की रहती, 4 बार ढूंढो। और टीचर स्कूल में क्या तू मैंने टीचर। और एक तरह पूरा, मुझे पास्टर नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए। परमेश्वर क्या किया? कट कर दे। एक ही बात कर, तेरी जाति वाली है। और मैं वहाँ कोई प्लानिंग नहीं था, कोई प्लानिंग। नागपुर में मीटिंग थी, ऐसी क्वार्टर मीटिंग में एक जगह एक पास्टर लेके गए तो एंड भाई, तो वो मीटिंग हो गया। मैं बता नहीं भाई, मीटिंग हो गया। मीटिंग होने के बाद में तो चलिए खाना खाएं, तो एक होटल में लेके गए, तो हमारे प्लान फ्री होता था उस समय नहीं। साथ में गए हम लोग, सब खाना वाना खाए, खाना वाना खा लिए। तो मुझे पूछता है कोई पास्ता ऐसे कैसे लगे? चला गया खाना। अरे नहीं, मेरी दीदी। क्या बात हुई? आपके बारे में हम लोग सब पता कर, डबल सब पता कर लिया, आपका क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। और ये आपकी जाति वाली साउथ इंडियन सारी बातें मेरे जीवन में ऐसी थी। परमेश्वर बोलता मैं तेरे साथ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे स्थिर करूंगा, मैं तुझे स्थिर करूंगा। और तब वहां जाके दूसरे दिन भी कटा, टीचर आ गई, नर्स कटा। जानते हैं पूरा स्कूल में रहती थी, अब तो रिटायर हो गई। ऐसी 3 बजे आती थी, तो मैं भी पहले होटल में खाना खाया करता था, तो मुझे खाना खाते नहीं, अब यार कम से कम संग मिल के खाए। 3 बजे हो 4 बजे हो खाना खाते, खाना खाने के बाद ड्रेसअप हुए, 3 किलोमीटर। कारण क्या? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस काम के लिए क्या किया? सिर किया। और साथ ही मेरा हामी बनने का कारण क्या था? जब इनके घर गया, इनके भाई लोग बड़े बड़े बिल्डर गवर्नमेंट्स के बड़े उनके अंडर में 3-3, 4-4 हज़ार काम करने वाले लोग, बड़े बड़े GBSC तो घर नहीं मानेगा, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स में उनके घर में 10-10 नौकर अपने माँ बाप को पालने से, अपने माँ बाप को लेकर अलग रहते। तब मैं बोला जो अपने माँ बाप को पाल सकते हैं, मेरे बच्चों को भी पाल। कौन? मेरे बच्चे कौन? परिवार। मेरे परिवार को भी पाल। और उस दिन से लेकर आज तक हमारे बीच में परमेश्वर ने हम दोनों को साथ तो महीने होना चाहिए। बर्तन खड़कने से कोई बाहर नहीं फेंके, पर तो जब भी बोलती है मेरे अच्छे के लिए हमको भी थोड़ा नहीं, आप बड़ी पछताएंगे। सही कुछ हो जाता है, इमोशनल में कर जाते हैं, अरे हमें भी परखना चाहिए। और यही कहता है परमेश्वर के दास कहता है, आप लोग बोलते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक
क्योंकि मैं तेरा क्या हूँ, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। आपके साथ सब छोड़ देंगे, परमेश्वर आपका साथ क्या कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया। इसी यशाया में कहता है माँ अपने बच्चों को भूल सकती, और ये उदाहरण नहीं है, मैंने अपने आंखों से देखा, अपने आंखों से स्कूल लेके जा रहे थे 7 बजे सुबह, ठंड का समय लेके जा रहे हैं, और अंडरग्राउंड पुल है, उससे अंदर पार हो, ठीक उससे पहले रास्ते के पास इतना टुकड़ा पूरा चद्दर, यानी गर्म शॉल और क्या चद्दर और चद्दर ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं गाड़ी हो क्या कोई बच्चा है आप तब तक 3-4 लेडीज वहाँ पर आई, भीड़ लगे, लोग चले। फिर जब वापस आया मैं तो तब बच्चा मर चुका। एक माँ निर्दयी होकर अपने दूध के बच्चे को छोड़ सकती, परंतु मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। तो मेरी आँख की क्या है, पुतली है, जो तुझे छूता है वो मुझे छूता है। हमारा परमेश्वर इतना सेंसिटिव है, सेंसिटिव। देखिए ऐसा खोल कुछ गिले कराएगा, अलग क्या होता है ऐसा। तो इस परमेश्वर को आज हम किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ 2 वचन पढ़ लिए, गाना गा लिए, घर गए, फिर वही बोलो सर। परमेश्वर के लिए आप समय दीजिए, परमेश्वर आपके लिए बोलता मैं दौड़ा आपको क्या है ना, एक पुकार मारिए, आपका दूध बोलेगा अच्छा मैं पैंट शर्ट पहन रहा आता हूँ, है ना। हमारा परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें सोता हूँ, मैं तुम्हें ऊँगता हूँ, मैं रात और दिन तुम्हारी ओर टकटकी लगाए हुए निहारता रहता हूँ। ये हमारा है। तो इसके लिए क्या प्रभु जी, मैं तो लड़ता हूँ भी, मैं लड़ता हूँ परमेश्वर, ऐसा वैसा नहीं। अगर मेरी हार हुई शैतान हंसे तेरी क्या, मैं लड़के परमेश्वर से लड़िए। क्यों? वो आपका क्या है, मित्र है, आपका बाप है, उससे आप यशाया 1:18 जल्दी बोलने से बहुत सी बातें हैं। यशाया 1:18 जल्दी निकाल, और जिसको मिला यहोवा कहता है, देखिए यहोवा कहता है आओ हम आपस में, आओ हम आप, देखिए एक बात नहीं, आओ हम आपस में क्या करें, वाद विवाद करें, तर्क वितर्क करे। प्रभु ऐसा क्यों? अरे बेटा इसलिए परमेश्वर बहुत तर्क वितर्क वाद विवाद करे, हाँ चाहे तुम्हारे पास लाल रंग के हो क्यों ना हो तो भी वे घी के समान श्वेत हो जाएंगे, और चाहे अर्धवानी रंग के नाई नाई रंग के हो, हाँ। तो भी वह ऊन के समान सफेद हो जाए, उजले हो जाएंगे। ये हमारा परमेश्वर। आओ तुम रूठे क्यों हैं? हमसे वाद विवाद करो, लड़ो बेटा हमसे, तुम क्या चाहते हो? आप चाहते हो बोले क्या आप हेलीकॉप्टर मत मारो, ठीक है ना, वही मांगा जो हमारी औकात है ना। परमेश्वर जानता है कि बेटे को यही खड़गपुर मैं बोल, अभी मैं जैसे चर्च से निकलने के बाद वो गाना चल रहा है, ये दिल मेरा दीवान, बोले यार मेरे गाने का बात कर रहा है। तो ये गाना मैं कल लिखा जाता है, यही खड़गपुर में पूरा कंप्लीट। एक समय था, उस समय जॉनी भाई सामने इसलिए बोल, पीछे नहीं बोल, हम लोग दोनों एक साथ और नया खोले। तो जॉनी भाई कहीं काम से चला गया, मुझे बात हुआ है। उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मैं भी टब में पला था, अच्छे बड़े घर में पला था, सब कुछ था। मेरे दो अंकल इनकम टैक्स सेल टैक्स के कमिश्नर थे,
मेरे माँ के मरने के बाद वो परमेश्वर ने और बहुत कुछ हुआ उसको छोड़ा। उस समय मेरी परिस्थिति ऐसी थी, उस समय 4 आना 8 आना चलता था, मालूम है ना, 4 आना 8 आना। मेरे पास तक खाने के लिए कुछ नहीं था, खाने के लिए तो पॉकेट पड़ते में 4 आना। मैं गोल बाजार बॉम्बे सिनेमा के पास बोल रहा गेट बाजार, आपको भूल गया गेट बाजार, तो वहाँ दही का दुकान रहता है ना, दही खरीद लो। एक दोस्त था, क्या वो मार्केट, अरे दही तो टाइम पास कर, क्या पैसा दही खरीदे, पॉकेट में सीधा खाया, देखते जॉनी नहीं आया, रख के ब्रश करने लगा, ऊपर देखने लगा, वाह चांद तारे कितना कायनात को कैसा लगा। पर मेरी परिस्थिति ऐसी है, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं। मैंने क्या क्या गुनाह किया, कितना बोल रहा था, आप नहीं मानोगे। मेरे गवाही में इतना भी आपको धरती भर मिलावट नहीं मिली। इतना बोल रहा था, एक आवाज आया, मास्टर जी, अभी पास्टर जी सुना, मास्टर जी, एक आदमी था साइकिल, क्या हुआ यादव जी? अरे मास्टर जी क्या बोले, मैं आ रहा था घाट के पास, कुछ लड़कों ने मेरा बैग छीन लिया। क्या था बैग में? बोला 1 लाख छीन लिया। ईमानदारी से बोले कैसे छीना? बोला नहीं, मेरी गलती थी, मैं वहाँ शराब पीने के लिए किया था, पार्टी रुक गया था, पी रहा था, बैग लेके मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? बोला नहीं, आप भी दिला सकते। कैसे? उसमें मालूम था कि ये इसके अंदर में लोग हैं। चलो ठीक, चलो कहाँ आगे का प्रभु के लिए करेंगे मन की बात। तो गए वहाँ पर, जैसे मैं गया सब भाग गए, सब भाग गए। तो उनके साइकिल बैठ गए, कॉल लिया उनका बैग, एक जन आया, बोला मास्टर जी इसने बैग लिया, ये पिए हुए थे, नहीं कुछ कर देंगे करके बैग कितना पैसा होगा? तो कसम खा गया, कसम से मैं छुआ भी नहीं, तो नहीं कितना था? 1 लाख का। तो कैसे मालूम? अगर छुआ नहीं कैसे मालूम है? वापस हो गया, चलिए मतलब साइकिल में बैठे आपको जहाँ आप लोग का जो खासा क्लब था ना, वहीं का बदला वहाँ तक लाया, पूरा आपके पल नहीं है, वहाँ पर आया तो चले मेरा घर यहाँ को छोड़ रहा है, खुला नहीं, चलिए अंदर लेके गया, वर्मा का भगवा का, तो ए जी सुनती हो, अपने वाइफ का ये बात, ए जी सुनती हो, मास्टर जी आए, 2 अच्छा सा आलू पराठा। क्या बोला? आलू पराठा। उसको कैसे मालूम कि भैया मैं भूखा हूँ? ये मेरिकल्स है प्यारो, मेरिकल्स। एलिया का परमेश्वर कल भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। हमने क्या कर, मैं मास्टर जी आप आलू का पराठा खा के जाओ। बोला नहीं, बैठाया, आपको बुलाया, मेरे हाथ में आंसू, तब मैं कहा ये दिल मेरा दीवाना तेरा, ये दिल मेरा दीवाना तेरा, मैं क्यों ना गाऊं तराना तेरा। कलियां बाग के सारे, चांद और सितारे, सागर पर्वत रचना तुम्हारी, मिल के सारे आफ्ताब को मांगता कहता है ये परमेश्वर से। मैं बोला वाह,
एलिया का परमेश्वर आज भी है। तो आज मेरा कहने का वो है, आपको परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं। परमेश्वर आप उनको छोड़ दीजिए। कहते हैं ना, एक जब बच्चा होता है, बच्चा जब जन्मता है, बच्चा जब कितना बड़ा होता है उससे छोड़, जब चलने लगता है कैसा, माँ उसकी उंगली पकड़ती है तो उंगली छोड़ती है, चलने लगता है ना, तो माँ क्या करती है, अब गिरेगा। ये हमारा क्योंकि आज भी हम परमेश्वर की नजर में क्या है, बच्चे हैं। ये हमारा परमेश्वर। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं छोटा हूँ, क्या होगा, कैसा होगा, मैं कहाँ जाऊँ। परमेश्वर सुना, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता है। और यहाँ कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ऐसा संभाल तब मैं अपना गीत में साहिल का करके लिखूँगा। साहिल मतलब क्या, किनारा संभाल। ये हमारा कुछ भी हो जाए, परिस्थितियाँ जैसे भी हो, आज की परिस्थितियाँ बहुत खराब है। आज की परिस्थिति में हम जो जी रहे हैं, कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। और तीसरी विश्व युद्ध होगी, हर हाल में होगी। और जब होगी तो जानते हैं कहाँ से होगी, सब है बाइबिल। बाइबिल हमें सिर्फ टटोलना है। इसी यशायाह यिर्मयाह में ये भी है कि बाबुल, जो बाबुल का नबूकदनेस्सर था, उसका वंशज का हक, जो कि सद्दाम हुसैन, वो कैसे गुफा में छुपा वो लिखा है। कभी मौका लेगा आपको दिखाएंगे। और उसके सैनिक जो सूरवीर थे, औरतों का ड्रेस पहन के भागे, वो लिखा है। ये बाइबिल ऐसा नहीं है। बाइबिल में बहुत सी गहराइयाँ बातें हैं। मैं तो कभी नहीं जानता था कि मैं सब बात जानूँगा, परंतु मैं जब बैठता हूँ, जब स्टडी करता हूँ, एक एक चीज़ परमेश्वर के साथ देता है, ताकि इन बातों को मैं आपके सामने में ईमानदारी के साथ रखूँ। तीसरा विश्व युद्ध होगा, पर देर, ऐसा देर नहीं। पर ये भी बोलता परमेश्वर, मनुष्य का पुत्र कब आएगा कोई नहीं जानता, कब आ जाएगा नहीं। तीसरा विश्व युद्ध होगा यरूशलेम के उत्तर से। और उत्तर में क्या है जानते हैं? क्या है? सीरिया। सीरिया 2 बार अटैक हो चुका है। समय आ गया, समय बहुत करीब है इस चीज को जानने। एक इस्राएल करके सारे देश का जा रहा है, उसके विरुद्ध सारे देश को। एक ब्रिटेन, एक अमेरिका को छोड़ता कोई नहीं बता रहा। कारण ये ब्रिटेन जो है ये प्राता है, अमेरिका है प्रेम। मैं अपने से बोलने वाला नहीं, सब बाइबिल में। इसलिए एक एक चीज की भविष्यवाणी हो रही है। ये बाइबिल में डुएल शब्द है, 2 भाषा बोलता है। तो इसलिए होशियार रहिए। आपके दास के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा जो भी बतलाया जाता है, बड़ी विनम्रता, नम्रता के साथ ग्रहण कीजिए। और घर में जाकर उसे क्या कीजिए, क्या कीजिए, कैसे मनन करें। आखिरी बात में बोलते हैं, कैसे मनन करें। कैसे मनन करना है। गाय को देखें, गाय को कब देखें ना, गाय का खाना दे दीजिए, आएगा गाय खाने, खा के इधर देखिए ना, कितना दूर जाके बैठ करिए ना। और वो क्या करता है, दोबारा उसको पेट से निकाल के पागुर करता है। पागुर करता है, रिवाइज करता है, समझे ना, थोड़ा थोड़ा निकालता है, मजबूत बनाता है। यही यहाँ पर पढ़िए, सीखिए, घर में जाके क्या कीजिए, रिवाइज। तब परमेश्वर का वचन
मालूम होगा परमेश्वर हमारा कितना महान है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हो गया, शॉर्ट एंड कट खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक्स।